वेलकम बैक एस्पिरेंट्स ऑन मैकटेक 40। और आज हमारे हिंदी लैंग्वेज में दूसरा सेशन होगा। और एक चीज़ है कि ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तकरीबन एक हफ्ते के बाद। तो उसके लिए सॉरी वंस अगेन, लेकिन कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे प्रयाग की। काफ़ी बार देखा जाता है एग्ज़ाम में कि पूछा जाता है एसएससी एग्ज़ाम्स या स्टेट एग्ज़ाम में कि मैच द फॉलोइंग में, या सिंपली वन वर्ड्स में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सी दो रिवर के मिलने पे कौन सा प्रयाग बनता है, या नंद प्रयाग है तो वो अलकनंदा नदी में कौन सी रिवर मिलती है। तो ठीक है, तो हम आज वो पूरा देखेंगे कितने हैं। और ये आपको जो इमेज दिख रही है ये आपको मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपको अगर चाहिए तो ये इमेज आपको टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा कि कुछ क्वेश्चन जो है जैसे एसएससी जेई का, अभी आपने सुना ही होगा कि एसएससी जेई 2019 के प्रीलिम्स शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो वो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। और आने वाले दिनों में कौन से लेक्चर्स आएंगे उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है, हमें हमारे पास चार ग्लेशियर हैं हमारे, जिसको हम चार धाम भी कहते हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ है, वहां पे विष्णु जी का टेम्पल है। केदारनाथ में शंकर भगवान का टेम्पल है, जिसे हम रुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चार टेम्पल है। अब भग- बद्रीनाथ से सबसे पहले मैं रिवर को मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ करूंगा। बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा रिवर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। अब वो अलकनंदा को एक दूसरी रिवर आती है जिसको कहते हैं हम धौली गंगा। तो वो धौली गंगा रिवर जब उसको मिलती है आगे चल के, तो उस प्रयाग का जो नाम है उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा विष्णु प्रयाग। अब आगे चल के एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, न नंदलाला, ठीक है। ये याद रखें क्योंकि विष्णु भगवान का ही अवतार थे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो इस और कृष्ण भगवान को क्या कहते थे? नंदलाला कहते थे, ठीक है। क्योंकि एक और रिवर है जिसका नाम है मंदाकिनी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदाकिनी रिवर भी यहाँ पे है। तो नंदाकिनी और मंदाकिनी में कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि मंदाकिनी कहाँ से, केदारनाथ से निकलती है या बद्रीनाथ से। तो केदारनाथ में शंकर जी का टेम्पल है और बद्रीनाथ में विष्णु जी का टेम्पल है। तो विष्णु भगवान का ही अवतार थे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते थे? नंदलाला। तो वहां पे मिलती है नंदाकिनी रिवर। अब जैसे ही नंदाकिनी रिवर मिलती है तो हम क्या कहते हैं उसको? नंद प्रयाग, ठीक है। प्रयाग मतलब जहाँ पे मिलन होता है, ठीक है। और तीसरा, और आगे चलते हैं, जैसे जैसे नदी नीचे आती है तो वही अलकनंदा नदी को पिंडर रिवर मिलती है, पिंडर रिवर, ठीक है। और वो पिंडर रिवर जहाँ टच मिलती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। वो हमारा बन जाता है फिर कर्णप्रयाग। तो इस तरह से याद रखेंगे, अलकनंदा रिवर आती है बद्रीनाथ से, वहां पे धौली गंगा रिवर मिलती है तो बनता है विष्णु प्रयाग। और आगे चलते हैं थोड़ी तो नंदाकिनी रिवर मिलती है तो नंद प्रयाग। और आगे चलते हैं तो नदी मिलती है तो उसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। और अब यहाँ से एक केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। तो वो जहाँ पे मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब दूसरा, गंगोत्री से एक भगीरथी नदी निकलती है अब आगे चल के, और ये यहाँ पे आगे चल के मिलती है इसको रुद्रप्रयाग से। जो अलकनंदा नदी आ रही है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो आ रहा है, उसको यहाँ देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में है, ठीक है, देवप्रयाग। और यहीं से इसका नाम शुरू होता है गंगा रिवर, ठीक है। भगीरथी और अलकनंदा रिवर जहाँ पे मिलती है जिसको हम कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है। यहीं से गंगा रिवर का ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से गंगा रिवर बहती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है और आगे जाके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होते हुए, बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और अपने यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती जाती है। और यमुनोत्री में एक नदी निकलती है, यमुना रिवर, यमुनोत्री से, जो दिल्ली, वहाँ
जो दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है गंगा नदी को, और इसको क्या कहते हैं हम? प्रयागराज या त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 नदियों का संगम था, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इसको प्रयागराज कहते हैं। ये इसका पुराना नाम इलाहाबाद या संगम भी कहा जाता है इसको। सिर्फ संगम सिटी भी कहा जाता है इलाहाबाद को, इसलिए सिर्फ संगम, संगम भी कहते हैं। इसका पुराना नाम इलाहाबाद भी है। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारे सारे प्रयाग हैं, और कुछ इन प्रयाग से रिलेटेड जुड़ी हुई बातें, जैसे तेहरी डैम। तो तेहरी डैम है वो कौन सी रिवर पे? भगीरथी रिवर पे, और वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, ठीक है, अभी तक का। तो ये हो गया। और कुछ जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन, तो ये सब कुछ यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये हम याद कर लेंगे। अब इतने सारे प्रयाग हो गए, इनको याद कैसे रखना है? ठीक है? तो देखो, विष्णु भगवान और शंकर भगवान 2 जन हैं, ठीक है? अभी आपने पुरानी कथाओं में सुना होगा, जो हमारे पुराने ऐतिहासिक शोज आते हैं, तो उसमें देखा होगा, और जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि गंगा नदी ऊपर से, हिमालय में से, स्वर्ग से आती है, ठीक है? लोगों का ऐसा मानना है कि स्वर्ग से आती है, ठीक है? लोग ऐसा कहा करते थे, स्वर्ग से आती है। और दूसरे, कि जब जब भी इस धरती पे पुराने, जब हमारे एंशियंट टाइम्स में देखा होगा आपने, जो हमारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं उसमें देखा होगा आपने, कि जब जब भी इस धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ा है, तो तब तब विष्णु भगवान ने अलग अलग अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी राम अवतार में आके धरती पर जन्म लिया है, ठीक है? तो जब जब भी हुआ है, तो मतलब विष्णु भगवान, तो सबसे पहले आएगा कौन? विष्णु भगवान आएंगे, ठीक है, धरती पे। अब धरती पे आएंगे तो स्वर्ग में से आ रहे हैं, स्वर्ग से ही आ रहे हैं भगवान, ठीक है, धरती पे। तो अब स्वर्ग से दूसरा भी कौन आ रहा है? गंगा, धौली गंगा, गंगा धौली, मतलब गंगा काफी पवित्र मानी जाती थी, ठीक है, मतलब मानी जाती थी, मतलब मानी जाती है। और जो धौली गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्वर्ग से आती है तो एकदम दूध की तरह बहती हुई आती है, तो इसे हम कहते हैं धौली गंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मिलती है, तो क्या नाम है? अब विष्णु, विष्णु भगवान के टेम्पल से निकली है नदी अलकनंदा, तो हम क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग कहेंगे। फिर आगे चल के, अब इस धरती पे तो आ गए भगवान, अब कौन से रूप में आए थे? नंद लाला के रूप में आए थे, तो नंदाकिनी रिवर, और वहां पे नंद प्रयाग, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, तो उनको, उनके मामा कौन थे? कंस मामा से उनका पाला हुआ था, तो उसको कर्ण प्रयाग उस तरह से हम याद रख सकते हैं, वहां पे पिंडर नदी मिली थी। अब आगे चल के कौन मिलता है उनको? शंकर भगवान। तो अब वहां से क्या बन जाएगा? रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग है, वहां से और भागीरथी नदी मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे उसको? देव प्रयाग, ठीक है, क्योंकि वहाँ देव का, अब शंकर भगवान से मिलना हो गया भगीरथी का, तो देव प्रयाग, ठीक है? प्रयाग मतलब एक मिलना, तो भगवान से मिलना हो गया, तो क्या कहते हैं? देव प्रयाग, ठीक है? तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और जैसे हमने बताया था कि कुछ एसएससी जेई के एग्जाम्स के कुछ रिसेंट क्वेश्चन जो आए हैं, तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि आप, पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, ठीक है? कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे। कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन थे, जिसको हम लाइफ साइंस भी कहते हैं या कहा जाता है। और तीसरा, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने कवर नहीं की है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी से ऊपर क्वेश्चन बने थे। और एक, हाँ, एक क्वेश्चन था स्ट्रेट्स, जो मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होगा तो आपने वो क्वेश्चन काफ़ी इजीली बना लिया होगा, ठीक है? तो इस तरह से है, तो हमारे आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम स्टेट वाइज और एनिमल वाइज कैसे याद रखना है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड।